नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो पोएम है इंटरमीडिएट के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। इसके पोएट हैं W.H. अडेन। बच्चों, जैसा कि पोएम के नाम को आप सुन रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि इसका टाइटल जो है ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका अर्थ होना चाहिए अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं। लेकिन बच्चों, ये जो आपको फील होगा या लगेगा कि ये इस पोएम का अर्थ है, वो बस इसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग। लिटरेरी मीनिंग है इस टाइटल का, अब मानव जीवन तेज़ी से मौत की ओर अग्रसर है, या फिर अब मानव जीवन तेज़ी से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ये सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर लिव्स का मतलब ह्यूमन लाइफ से है और फॉलिंग फास्ट का मतलब तेज़ी से पतन होने की ओर इंगित कर रहा है। ये शब्द फॉलिंग फास्ट, ठीक है। ये जो फॉलिंग एक शब्द है, दूसरा शब्द है फास्ट, ये दोनों शब्द मिलकर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तेज़ी से बर्बादी की तरफ बढ़ना या तेज़ी से मौत की ओर अग्रसर होना। तो ये जो सिंबॉलिक पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके रचयिता है W.H. अडेन, तो इसका अर्थ आपने समझ लिया कि इसका लिटरेरी मीनिंग क्या हुआ। आइए अब देखते हैं इस पोएम के इंट्रोडक्शन को। इससे पहले कि हम इंट्रोडक्शन को देखें, इस पोएम के इंट्रोडक्शन में आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे पहला शब्द आप इस स्क्रीन पे सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, ये लाइए मैं आपके सामने रख देता हूँ, TONE, टोन, ठीक है। तो टोन का मतलब होता है लिटरेचर में भाव या ध्वनि या लहजा। फिर आप नीचे देख रहे हैं, टोन के ठीक नीचे लेफ़्ट साइड में स्टेंजा और उसके नीचे है मीटर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छंद। इधर ओवर्टली एक्सप्लोर, ओवर्टली का मतलब खुल्लम खुला, एक्सप्लोर मतलब खोज करना। आइए स्टेंजा और मीटर के इंग्लिश डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। स्टेंजा इज़ अ यूनिट ऑफ पोएम रिटन और प्रिंटेड एज अ पैराग्राफ। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेंजा जो है वो पोएम की एक इकाई होती है जिसे लिखा जाता है या प्रिंट किया जाता है एक पैराग्राफ के रूप में। जैसे कोई भी आप पोएम पढ़ते होंगे तो उसमें 2, 3, 4 या ऐसे करके पैराग्राफ्स दिए रहते हैं, जिनको हम पोइट्री में स्टेंजा कहते हैं। मीटर की अगर हम बात करें तो इस पेज की सबसे निचली लाइन है, ये मैं जब जूम कर रहा हूँ तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ऐसे देखिए, मीटर्स द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन विद इन अ वर्क ऑफ पोइट्री। पोइट्री की जो भी रचना होती है उसमें लाइंस के अंतर्गत जो एक लयबद्धता होती है, एक लयबद्ध संरचना होती है, उसको हम लोग मीटर कहते हैं। तो आइए अब इतनी बेसिक चीज़ों को जानने के बाद हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन को। विंस्टन ह्यू अडेन, W.H. अडेन का पूरा नाम 1907 to 1973, यानी कि 1907 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु हुई। Who won the Pulitzer Prize in 1942 for his collection The Age of Anxiety, जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता 1948 में अपने संग्रह द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। एक बहुत ही इनकी इम्पॉर्टेंट रचना है द एज ऑफ एंजाइटी। इस रचना के लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था। पुलित्जर प्राइज़ पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। वॉज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट के W.H. अडेन एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे। वर्ड्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। एक कवि होने के अलावे ये एक वर्ड्स ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और एडिटर भी थे। वर्ड्स ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा ड्रामेटिस्ट जो पोएट्रिक अंदाज में ड्रामा लिखता है। क्रिटिक, आलोचक, जो अन्य लेखकों की रचनाओं के ऊपर अपने विचार रखता है कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। ट्रांसलेटर, अनुवादक, एडिटर मतलब होता है संपादक। पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान देंगे। पोएट्री W.H. अडेन के लिए एक सीरियस गेम की तरह थी। विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस। इनका मानना था कि पोएट्री को निश्चित तौर पे मानव की जो सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, जो आत्म सचेतना होती है,
उस पर गहराई से प्रभाव छोड़ना चाहिए, बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। लेकिन किसी भी कीमत पर पोइट्री को व्यक्ति की राजनीतिक और धार्मिक चॉइसेस को अफेक्ट या प्रभावित नहीं करना चाहिए। His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone. इसका मतलब हुआ कि उनकी जो आरंभिक कविताएं हैं वो एग्जिबिट यानी प्रदर्शित करती हैं हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचि को इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज़, राजनीतिक मामलों और विचारों में, बट हिज लेटर पोएम्स, लेकिन उनकी बाद की जो कविताएं हैं आर ओवरटली क्रिश्चियन, ये खुल्लम खुल्ला क्रिश्चियन है यानी कि पूरी तरीके से धार्मिक है, एंड मोर पर्सनल इन टोन, और इनकी जो टोन है, लहजा है, ध्वनि है, वो कैसा है, व्यक्तिगत है। एज अ टेक्नीशियन अर्डन एक्सप्लोर्ड अ वेराइटी ऑफ स्ट्रेंजर फॉर्म्स एंड मीटर्स। इसका अर्थ आप बखूबी समझ रहे हैं कि इन्होंने एक टेक्नीशियन के रूप में बहुत सारे विविध ढंग के स्ट्रेंजर फॉर्म्स और मीटर्स का खोज किया। ही हैड अ पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स। उनको नए नए वर्ड्स को क्वाइन करने का यानी कि पता करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त पैसन था, शौक़ था, और वो पुराने शब्दों का प्रयोग करते थे, ओल्ड इंग्लिश से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करते थे अपनी रचनाओं में, विच बैक्स हिम, जो उन्हें बना देती हैं एट टाइम्स। ये एट टाइम्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कभी कभार, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझना ये काफ़ी कठिन बना देती हैं। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, उन्होंने इंग्लैंड को 1939 ईस्वी में छोड़ दिया और अस्थायी तौर पे जाके वे अमेरिका में बस गए। अडेन्स वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। अडेन की जो रचनाएं हैं उनको दो फेजेज में हम डिवाइड करते हैं, एक ब्रिटिश और दूसरा अमेरिकन फेज। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ओरेटर्स, द डांस ऑफ द डेथ, यहाँ पे द नहीं है, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये उनकी वो रचनाएं हैं जो उन्होंने ब्रिटेन में रहने के दौरान लिखी। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द सील्ड ऑफ द एचलीस। ये उनकी रचनाएं हैं जो अमेरिकन फेज के दौरान उन्होंने लिखी, और ये जो बुक है द एज ऑफ एंजाइटी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला, पुलित्जर प्राइज़, ये अमेरिकन फेज की रचना है। द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस चीज़ को दर्शाती है, आइए हम देखते हैं। टाइटल के बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। ये जो पोएम है ये मानव जीवन में पाई जाने वाली हताशा और निराशा को दर्शाती है। द एस्पिरेशंस, उन महत्वाकांक्षाओं को, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूरी नहीं हो पाती है, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और उस अकेलेपन के भाव को, इन विच, जिसमें एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। जिस अकेलेपन की भावना के साथ हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जीता है और मरता है। तो ये बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है बच्चों, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझना इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को W.H. अडेन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें और इस पोएम से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं निश्चित तौर पे समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, आप खुद से इस इंट्रोडक्शन को एक बार सेल्फ स्टडी करेंगे, मन लगा कर एक बार पढ़ेंगे, और अपने अगले क्लास में हम इस पोएम को डिटेल्ड वे में आप सभी को समझाएंगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद।